बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम मिल करके अब प्रकाश हिंदुस्तानी को पढ़ते हैं। धनी के गुण गिने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हम्म। श्रुति दी, यही वाली है ना चुपाई? ये हो गई थी। हो गई थी। हाँ, प्रकरण 12 44 से 44 का भी बहुत बड़ा वो है इसका भी। ठीक है। प्रकरण 12 और चुपाई हमारी चल रही है 44। सारे जन्म के क्यों कहूँ गुण, पिया दे धर आए किए धन धन। गुण पांच जन्म के क्यों कहूँ सोए, धनी दया आई धनी की खुशबोए। इस खेल में प्रीतम ने हमारे साथ लीला करने के लिए 5 बार तन धारण किया और हमें धन्य धन्य किया। इन पांचों तनों में उन्होंने जो अलौकिक लीला की है, उसके गुणों का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। इन लीलाओं में धाम धनी की हमारे प्रति प्रेम भरी अपार दया एवं पल पल सामीप्यता की सुगंधि का अनुभव होता है। यद्यपि अक्षरातीत या आत्माओं का जन्म नहीं होता, किंतु परमधाम से बाहर काल माया या योग माया में अक्षरातीत ने लीला करने के लिए जो भी तन धारण किया, उन्हें जन्म लेना कहा गया है। इस प्रकार का कथन मात्र बोलचाल की भाषा में ही कहा जा सकता है, दार्शनिक भाषा में नहीं। तो 5 बार जो लीला की, उसमें तन के क्या नाम रहे? ब्रिज का बाल स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में, रास का किशोर स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में, तीसरा अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में, चौथा श्री देवचंद्र जी और पांचवा श्री महराज जी के तन में। तो ये तन के नाम है। ब्रिज एवं रास और अरब की लीला में अक्षर की आत्मा को अधिष्ठान बनाकर, ब्रिज रास और अरब की लीला में अक्षर ब्रह्म की आत्मा को अधिष्ठान बनाकर अक्षरातीत के आवेश एवं जोश ने लीला करी। दीदी, अरब में आवेश ने लीला करी थी। ऐसे ना अक्षर की आदम थी वहां पर। हाँ। सो सूरत धनी को ले अवेश, नंद घर की प्रवेश। हम्म। अक्षर की आत्मा के ऊपर राज्य का आवेश आया, है ना। हम्म। तो यहाँ पर ये कह दिया कि अक्षर की आत्मा को अधिष्ठान बनाया गया। इसी तरह वो आगे चलते हैं। रासलीला खेल के आए प्रारब्ध शाम, 63 वर्ष रहे वायदा के अष्टाम। वहां पर भी अक्षर की आत्मा को ही मुखिया बनाया गया, उसी के अंदर जोश आया और लीला की। हम्म। पर जब देवचंद्र जी के तन में लीला हुई तो श्यामा जी की आत्मा को किया गया, कि श्यामा जी तो की अरब आत्मा के थी वहां। अंदर आवेश था क्या? अरब में नहीं था। अरब की लीला में अक्षर की आत्मा तो थी ना। हाँ, नहीं, आवेश कह रहे हैं ना, मेरे को आवेश के ऊपर लगा। मतलब कहने का मतलब कि ब्रिज और रास में आवेश था, हम्म। लेकिन जब अरब में आए थे वहां तो जोश था। जोशी लीला थी। ठीक है। हाँ।
बिल्कुल। जबकि श्री देव, हाँ जी सीमा दीदी आप क्या बोल रहे? प्रेम प्रणाम जी। राज्य की वो बसरी सूरत ही तो कहा गया उनको। नहीं, पर आवेश नहीं था। हाँ, आवेश नहीं था, पर उनको राज्य की तो सूरत बोला गया, हाँ राज्य की सूरत, बसरी हम सूरत ही तो मन कहा गया है। वो सूरत है, लेकिन आवेश नहीं कह सकते ना, उनके अंदर आवेश था। आवेश तब आता है जब रूहें आई हो सब राजी साक्षात, तब आता है। लेकिन लेकिन कहीं कहीं वाणी की इन टीकाओं में उन्होंने आवेश भी लिखा है, जैसे यहाँ भी लिखा है, मैंने अक्षर एक का जगह वेश और है। भी पढ़ा है। नहीं, अक्षर का आवेश सीमा, कह सकते हो। वो अक्षर का वेश था। अक्षरातीत के आवेश, यहाँ पे देखिए अक्षरातीत के आवेश ने लिखा है। नहीं, आवेश एवं जोश दोनों लिखा है। देखो, आवेश दोनों। इसमें हो गया, जोश इसमें हो गया। ठीक है। और अक्षर की आत्मा तो थी ही अरब में, उनकी तो हाँ, मानते ही हैं, तो अरब ठीक उनकी थी, करेंगे। बट कहीं कहीं टीकाओं में हमने पढ़ा है कि अक्षरातीत के आवेश भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा है। अरब में हो ही नहीं सकता आवेश, नहीं। वो अक्षर का वेश है, मैंने बोला ना, जहां बार बात है वो अक्षर का वेश है। फिर का आवेश है। अक्षर के वेश को ही जोश कहा गया, धनी का जोश कहा गया। हम्म। तो ठीक यहाँ है। पे आवेश शब्द क्यों लिखा है, अक्षरातीत के आवेश है ब्रिज मतलब। रास में तो आया ही ना। नहीं नहीं, अरब में भी, अरब की भी ना, तीनों को नहीं, जोड़ा है। एक तो जोश भी तो, हाँ तो तीनों में नहीं, अक्षरातीत का खाली यहाँ पे जोश था अरब में। एक बार मैं चांद दीदी और इनको भी खोल रही हूँ, ये तो ब्रिज और रास में अवेश था और अरब में जोश था। जोश था। तो मैं हाँ पिछले जी, वर्ष से प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। ये ना ब्रिज रास अरब जैसे ये तीनों नाम इकट्ठे आए हैं, इसीलिए आवेश और जोश लिखा गया, जबकि अरब में राज्य का आवेश नहीं था, क्योंकि हम्म। वहां पे ब्रह्म नहीं थी ना, ब्रह्म शिष्या हाँ, नहीं थे। आवेश नॉर्मली हम लोग यही ये जानते हैं कि आवेश होता तो उनको वहां तक जाने के, परम धाम जाने के लिए क्या जरूरत थी उनको, रफ रफ के तखत की या इश्क की, वो सब नहीं होता। नहीं, आवेश आवेश होता तो फिर तो वो अक्षर बात ब्रह्म तो के ठीक है। आवेश को राज्य का जोश कहा जाता है ना, अक्षर ब्रह्म के आवेश को। लेकिन यहाँ पे सिर्फ तो ठीक है। नाम इकट्ठे आवेश और जोश का आ गया, क्योंकि ब्रज रास और अरब तीनों नाम आया ना। हाँ, वो ब्रज उसको अरब नीचे आ रास के रहा है, जोश कारण, और हाँ। सूरत ये में जोड़ देखो दिया। नीचे आ रहा है, पहले हम पढ़ते हैं। हम्म, हम्म। तो जबकि देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी और महाराज जी के तन में श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला की, अरब में ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण नहीं हुआ था। तो इस संबंध में ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूहें गिरो तब इत आई नहीं, तो यों करी सरत, कहा खुदा हम इत आवसी फरदा रोज क्यामत। खुलासा में लिखा है ना, इसी के संबंध में कि अरब में ब्रह्म शिष्टों का अवतरण नहीं हुआ था, है ना। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, ये भी तक का है कि मोमिन नहीं उतरे थे उस वक्त। तो चिदगन स्वरूप अक्षरातीत का आवेश या तो आनंद स्वरूप श्यामा जी एवं सखियों पर अवतरित होगा, या सत्य अंग अक्षर ब्रह्म पर, क्योंकि परम धाम में ये पांचों स्वरूप श्री राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी एक ही पर ब्रह्म के अभिन्न अंग है। ये पांचों अद्वैत एक अंग भी तक का है ये। तो ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि पर चिदगन स्वरूप श्री राज्य के आवेश के अवतरण का कोई प्रसंग वर्णित नहीं है। कबीर जी, सुखदेव जी, योगेश्वर श्री कृष्ण आदि में पर ब्रह्म के जोश ने लीला की। यद्यपि इन तनों से अलौकिक ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ है, इसीलिए इन्हें ब्रह्मी कार्य तो अवश्य कहा जा सकता है, किंतु इन्हें पर ब्रह्म की लीला के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनके समय में ब्रह्म आत्माएं अवतरित नहीं हुई थी और इनके ऊपर चिदगन स्वरूप अक्षरातीत के आवेश का अवतरण नहीं हुआ था। इनके ऊपर सतंग अक्षर ब्रह्म के आवेश, ये देखो क्लियर हुआ ना, जिसे अक्षरातीत का जोश कहा जाता है, उसने लीला की। इस संबंध में नवरंग वाणी के ग्रंथ रोशन नामा प्रकरण नंबर 2 चौपाई 35 का यह कथन देखने योग्य है। असराफील फरिश्ता निर्धार, अक्षर की बुद्धि बुद्ध अवतार, जब्राइल फरिश्ता जे, अक्षर का इश्क आवेश रूप ते। ब्रिजराज के श्री कृष्ण जी, श्री देवचंद्र जी एवं श्री महामती जी के अंदर चिदगन स्वरूप श्री राजी के
आवेश स्वरूप ने लीला की। क्लियर हो रहा है ना? तथा ये लीला ब्रह्म आत्माओं के साथ हुई, इसीलिए इन्हें ब्रह्म लीला कहते हैं। इन तनों में लीला करने वाले को साक्षात अक्षरातीत कहा गया है। चौपाई आ रही है, कहलाया हृदय बैठ साक्षात। तो ये प्रकाश हिंदुस्तानी का कथन यही सिद्ध करता है। तो यदि ये संशय किया जाए कि ब्रिजराज में अक्षर ब्रह्म की जिस आत्मा ने लीला की, उसी ने अरब में भी लीला की, ऐसी अवस्था में जब ब्रिजराज के स्वरूप को अक्षरातीत कहा जाता है, तो अरब के स्वरूप को क्यों नहीं? इसका समाधान ये है कि अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा संदेश वाहक की भूमिका में थी, जबकि ब्रिजरास में उसे धनी के आवेश के द्वारा ब्रह्मात्माओं के साथ लीला में सहभागी सहभागी बनना था। क्लियर हुई सीमा दीदी? हाँ जी, हाँ जी। पर ब्रह्म को सत्य चित्त तथा आनंदमय कहा जाता है। चिदगन स्वरूप श्री राज जी के ही सत्य अंग अक्षर ब्रह्म है, ठीक है, और आनंद अंग श्यामा जी एवं सखिया। इसीलिए जब तक चिदगन स्वरूप का आवेश सत अंग या आनंद अंग पर ना आए, चिदगन स्वरूप का आवेश सतंग या आनंद अंग पर ना आए, तो उसे सचिदानंद स्वरूप नहीं कहा जा सकता। कितने अच्छे से समझाया। और यदि ये कहा जाए कि जोश एवं आवेश एक ही है, क्योंकि हिंदी में जिसे आवेश कहते हैं, अरबी में उसे ही जोश कहते हैं। जब अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा के साथ धनी का वही जोश था जो ब्रिज रास में था, चौपाई में बताया, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। प्रगटवाणी की चौपाई अभी हम पढ़ेंगे। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। तो ये प्रगटवाणी की। तो वह अक्षरातीत क्यों नहीं कहे जाएंगे? वो बता रहे हैं कि ये अक्षरातीत क्यों नहीं कहे जाएंगे यदि वही सूरत जो धनी का जिसमें आवेश था, नंदगढ़ जिसमें प्रवेश किया था, तो वही मोहम्मद साहब में आए, तो अक्षरातीत क्यों नहीं कहलाए? है ना? तो इसके उत्तर में यही कहना उचित है कि अक्षर ब्रह्म का आवेश ही जिब्रील है, जिसे जोश कहा जाता है। तारतम वाणी में कहीं कहीं जो जोश इश्क करे भीर किरंतन का कथन है, जिसका आशय होता है कि इश्क की शक्ति के रूप में दर्शाया गया है, यानी प्रेम की शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। जिस प्रकार तारतम वाणी में हिंदी या संस्कृत के प्रेम, वन, आशा को अरबी में इश्क, जंगल, उम्मीद शब्द से संबोधित किया जाता है, उसी प्रकार आवेश को भी मानना उचित नहीं है। और पढ़ते हैं। इतना क्लियर है ना चांद दीदी? है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। यद्यपि भाषा दृष्टि से दोनों एक ही हैं, किंतु स्वरूप की दृष्टि से नहीं। अरबी भाषा में वह समृद्धि नहीं है जो हिंदी या संस्कृत भाषा में है। अरबी में जीव या आत्मा दोनों के लिए ही रूह शब्द का प्रयोग होता है। यही स्थिति आवेश के संबंध में भी है, मतलब वैसी ही है उनकी स्थिति। तो पर ब्रह्म की संदेश वाहिका शक्ति यानी जोश जिब्रील है, जिसके द्वारा समय समय पर अखंड ज्ञान अवतरित होता रहता है। तो वो मोहम्मद साहब संदेश वाहक बनकर आए थे। जेते पैगंबर भय पाई जबराइल से गुजर की। अक्षर की आत्मा थी, पर उनका रोल वही था, संदेश वाहक वाला। हम्म। जबकि जो आवेश होता है उसका उनका निज स्वरूप है। इतना अच्छे से अब ये क्लियर हो रहा है ना, अपन उस दिन कर रहे थे ना चांदी दिन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा है मैटर, इसको हम अच्छे से रख सकते हैं कि जो हम्म। आवेश होता है वो उनका निज स्वरूप होता है।
श्री देवचंद्र जी को श्याम जी के मंदिर में आवेश स्वरूप मूल स्वरूप श्री राज जी ने दर्शन दिया था, जोश स्वरूप जिब्रील ने नहीं। हम्म, क्या जिब्रील कभी श्यामा जी से ये कह सकता है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो नहीं। और तुमने मुझसे इश्क रबत करके माया का खेल मांगा था? अरब में अवतरित अक्षर ब्रह्म की आत्मा को जब मेराज होता है तो उसका वर्णन वह इस प्रकार करते हैं। कैसे? कहा सुभाने मुझको हरफ 90,000। मतलब जब उनको दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा ना कि मुझे हरफ 90,000 मेरे से बातें हुई। 30 तुम जाहिर कीजियो और 30 तुम पर अख्तियार, बाकी जो 30 रहे सो तुम राखियो छिपा। छिपाए। बक्का दरवाजे खोल सी आखिर को हम हाँ, आए। फिर दूसरी चौपाई के चौथे चरण में अक्षर ब्रह्म की आत्मा से कहने वाला स्वरूप श्री राज जी का है। दूसरी चौपाई के चौथे चरण में आखिर को हम आए, वो क्या है? कहने वाला स्वरूप श्री राज जी का है कि हम आएंगे, हम्म, जो अब हम अपने आवेश स्वरूप से महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम वाणी के द्वारा अपने दिए हुए वायदे को पूरा कर रहे हैं कि वो आ गए हैं, है ना, उनके तन में साक्षात बैठ गए। तो इसके अतिरिक्त हक साथ मैं आऊंगा का कथन भी यही सिद्ध करता है कि अक्षरातीत का स्वरूप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग, लगे। क्योंकि यहाँ वे रसूल की भूमिका में है, संदेश वाहक की भूमिका में है, जिसमें आवेश स्वरूप की आवश्यकता नहीं थी। यह अवश्य है कि बसरी, मलकी और हक्की तीनों ही राज्य की ही सूरतें हैं। सीमा दीदी, सारी आपकी बात हो। यद्यपि तारतम वाणी की ये दोनों चौपाइयां मोहम्मद साहब को श्री राज जी के द्वारा धारण किया गया स्वरूप ही घोषित करते हैं। वो कह रहे हैं ये दोनों चौपाइयां यद्यपि ये घोषित करती हैं कि ले फरमान जो हाथ में कहलाया मैं रस, ए देखो अरवाहें अरस की जिन कोई जावे भूल। यद्यपि ये दोनों चौपाइयां मोहम्मद साहब को श्री राज जी के द्वारा धारण किया गया स्वरूप ही घोषित करती हैं। दूसरी कौन सी है? रसूल आया हुक्म तब नाम धराया गैर, गैर। हुक्म बजाए पीछा फिरया तब सोई एन एन, का एन। एन। अभी इसका अर्थ पढ़ ली, लेकिन किरण दीदी से करेंगे ये वाला। परिक्रमा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वरूप एक है, लीला दो है। इस आधार पर अक्षर ब्रह्म की आत्मा का धनी के जोश के साथ अरब में अवतरित होना श्री राज जी के द्वारा धारण किया गया स्वरूप ही माना जाएगा, क्योंकि अंग अंगी राज जी का ही स्वरूप एक ही है। दोनों बातें कर रहे हैं राज जी, है ना। इसी प्रकार राते मारा तमाचा राज ने बीतक के कथन से बाह्य रूप में अवश्य ऐसा कहा जा सकता है कि श्री राज जी ने सोए हुए महावजी भाई को चांटा मारा। ये लीला वस्तुतः जिब्रील के द्वारा संपादित की गई, दूसरे की। तो कथन एक के रूप दूसरे में की। तो श्री राज जी का ही नाम आएगा ना। हम्म, इसका मूल कारण ये है कि भले ही लीला में चिदगन स्वरूप श्री राज जी के साथ विद्यमान अक्षर ब्रह्म या जिब्रील कुछ करे, सब में श्री राज जी का ही नाम आएगा। आएगा। इस प्रकार श्री राज जी के द्वारा धारण किए गए 5 तनों में अरब वाले तन का भी नाम आएगा, आएगा। भले ही उस तन में चिदगन स्वरूप की आवेश लीला ना हुई। नहीं हुई, आवेश नहीं आया। कोई शक?
इतना अच्छा क्लियर हो गया। यस सीमा दीदी खोल सकते हैं आप। अब नहीं आप कह सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया, खूब अच्छे से समझा दिया। क्योंकि वो वहां पे वो भी कह दिया कि आवेश नहीं आया, लेकिन कार्य तो राज्य करने वाले तो हाँ, मेन तो राज्य ही है नाम ना। राज्य का ही आएगा। नाम राज्य का आएगा, क्योंकि फिर राज्य की तो ब्रह्मांडी। राज्य का ही है, स्वरूप तो राज्य का ही है। हाँ नाम एक, वही लीला दोए। हाँ, कुछ क्लियर करने की जरूरत तो नहीं है ना, हो गया ना किरण दीदी, बहुत अच्छा अच्छे से। किया आपसे। बस आप मुझे किरण दीदी ये वाला एक बारी कर दो, इस चुपाई एन का एन, And ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ये वाली चुपाई। रसूल आया हुक्मे नाम तब नाम धराया गैन। ये जो मुक्तयात है ना, 12 मुक्तयात हाँ हमने पढ़े कुरान थे। के, उसमें ये शब्द आता है गैन और एन। एन। रसूल आया हुक्मे, अक्षर की आत्मा जब राज्य के हुक्म से ही यहाँ आई, तो वो भी आकर के देखा जाए तो नाम धराया गैन। गैन का मतलब क्या है कि वह रसूल बनी आकर के, है ना, संदेश वाहक बनी, संदेश दे करके हुक्म बजाय पीछे फिरिया, तब सोई फिर वही अक्षर की आत्मा, अक्षर की आत्मा को ही राजी ने हुक्म से यहाँ भेजा, और वही जब हुक्म बजा करके वापस लौटी, तो फिर वही एन की एन, मतलब वही स्वरूप उसका बन गया अक्षर की आत्मा का। और हाँ, ये एन और गैन वो हरफे वो है मुक्तयात है। ना हरफे अपन ने करे थे ना चांद दीदी सुबह की क्लास में। 12 जो हरफे मुक्तयात। हाँ जी हो गया, पढ़े आगे और चले। कोई सुंदर सा जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, सोनिया भी थी शायद। हाँ जी हाँ जी, सुंदर सा जी मैंने देखा नहीं, जिस जिसने हैंड रेस किए आ सकते हो, अपनी बात रख सकते हैं सब मिलके। हाँ जी सैमसंग के नाम से है। मैं पढ़ने में देख रही सोनिया थी। भी थी शायद। हाँ जी सोनू आओ। दीदी ये जो गैन का है, ये एन का वो बता रहे ना थोड़ा सा, ये मेरे को, और ये 12 मुक्तक मैं भूल चुकी हूँ, जरा सा एक बार थोड़ा सा आप बताएंगे बहुत आप। सारे हैं जो हरफे मुक्तात है ना दीदी। एन हाँ गैन सैफ और का था, और भी क्या थी, अलफ अ, लाम अलफ मीम। लाम मीम। अच्छा। हाँ अब अच्छा, ये हमने ना 12 सुबह मुक्तक। क्लास में बहुत अच्छे क्लियर करे थे, हाँ, है ना। दीदी बुद्धि यहाँ की है ना मेरी, नहीं मैं वो भूल याद जाती। तो नहीं रहते, अपन दोबारा कर हाँ, लेंगे और कोई अब बात याद नहीं। आ गए, आपने बताया ना एन गैन ये, हाँ वो अपन वाले ने थोड़े किया से था आइडिया। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा सा हो गया। दोबारा ठीक है, बताओ। हाँ जी मम्मी। मैंने कहा माता ही बता रहे हैं, अब दोबारा बताओ। एन का गैन दोबारा बताओ, हमें चलो नहीं समझ। हाँ जी मैं चौपाई सामने रखती हूँ, और कोई सुंदर साथ बताएगा अब, किरण दीदी नहीं, और सुंदर साथ हमारे बीच में सुनीता दीदी हैं, सुनीता दीदी को खोल दो। सुषमा, सरोज बताओ दीदी, बताओ। सरोज दीदी सुनीता दीदी को खोल दो। मैं खोलती हूँ, सुनीता दीदी आप हैंड रेस करना। शीतल दीदी एक सेकेंड, शीतल दीदी आपको खोलती हूँ मैं। एक मिनट, सुनीता दीदी को ये चौपाई क्लियर कर दें, दोबारा मम्मी पूछ रही है। कोई जरा हाँ गीला करके मार दो, जरा साफ हो जाए कंप्लीट से। टूल पे चढ़ते ना वो रंग कपड़ा गीला, मम्मी, वो कपड़ा क्या गीला कहती है करना। विजय दीदी, आप म्यूट करो, आप बातें कर रहे हाँ हो जी, दूसरी। सॉरी ठीक, दीदी, कोई सॉरी बात नहीं, बोलिए। अरे नहीं अपना घर है ये, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो करो हाँ सुनी। जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, यहाँ पे आया है रसूल आया हुक्म। रसूल साहब कौन है? मोहम्मद साहब जो अरब में आए। तो वो क्या है कि हुक्म से ही आए हैं, यहाँ पर उनको हुक्म का स्वरूप बोला जाता है। और जब हुक्म का स्वरूप यहाँ पर आया अरब की धरती में, तो उसने अपना नाम क्या धराया? गैन। मतलब संदेश वाहक बन के आए कि सबको शरीयत का पाठ उन्होंने पढ़ाया और कासिद बनकर आए। तो उन्होंने अपना नाम यहाँ पे क्या धराया? गैन। और हुक्म बजाए, हुक्म राज्य का ही हुक्म लेकर आए, और जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, मतलब राज्य का हुक्म बजा के यहाँ पर आए, जब पूरा कर लिया और पीछे फिरे, मतलब परम धाम जब दोबारा गए, तब सोई एन का एन, एन मतलब राज्य स्वयं चिदघन स्वरूप, तो एन का एन ही हो गया। और जब इस धरती पर आए अरब की धरती पे, तो उन्होंने अपना नाम ज्ञान लिखवाया। हम्म, ठीक है। अनिल भैया आप कुछ कह रहे हो, बोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हम्म। यही बात सुनीता दीदी ने बहुत बढ़िया से समझा दी कि गैंग यानी अलग होना। अकेले एक शब्द को हम जब लेते हैं तो गैंग यानी अलग, राज्य से अलग हुआ। जब मोहम्मद साहब बन के आए तो अलग हुए, जैसे हम रुए अभी अलग है,
तो हम्म। अलग की बात हुई। और एन यानी एक में वाहिदत में समा जाना, यानी एक दिल में जब हम होते हैं राज्य के दिल में तो हम एक ही होते हैं, लेकिन एन जब का एक। हाँ, तो गैन यानी अलग, एन यानी एक ही, एक यही। बहुत अच्छी बात। क्योंकि शीतल। एन जो है ना वो पूर्णाति पूर्ण है, उसमें से कुछ निकल जी, जाए तो भी वो पूर्ण है। तो भी नहीं। हाँ, तो उसमें वो तो पूर्ण ही है। क्योंकि जब मोहम्मद साहब आए तब तो हम सब फरामोशी में ही थे, कोई जागृत था ही नहीं, खुद अकेले राज्य ही जागृत थे। तो आने वाला कौन होगा? राज्य ही खुद है। उनके हुक्म ने यहाँ आकर जो तन धारण किया, यानी मोहम्मद का, तो वो अलग हुए, राज्य से अलग हुए। और जब वापस गए तो वो अकेले ही हो गए, हम्म। क्योंकि वहां जाकर तो यही बताया ने, राज्य के साथ बातें हुई तो राज्य ने यही कहा कि तुम्हारी रुए, तो वो सामने थे। तो तुम यानी तुम कौन है? वो मैं ही हूं, मैं अलग नहीं हूं, तुम ही मैं हूं। और तुम सब रूहों को लेकर आना, यानी सबको जगा कर आना, यानी जो बात बताई वही बात कही है। प्रणाम हम्म। जी। प्रणाम जी। हाँ हो गया जी। मम्मी, क्लियर हो गया मम्मी? हाँ बिल्कुल हो गया सीमा दीदी। दीदी, एक बार मैं बोलूं थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल शीतल दीदी हाँ जी, बोलिए। इसमें ना जो मेन बात है, जैसे अभी ज्ञान का मतलब होता है, जैसे जब बाकी स्वरूपों में, जैसे ब्रिज में, रास में, धनी देवचंद्र में और श्री महामती जी में, इन सब में राज्य का निज स्वरूप, जैसे अवेश राज्य का आवेश आया। लेकिन पर मोहम्मद साहब में राज्य का आवेश नहीं आया, इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग कहला, अलगाव हो गया। बाकियों में सब में लीला हुई, लेकिन इनमें ब्रह्म कार्य हुआ, इनमें राज्य का आवेश नहीं आया, इसलिए इन्होंने अपने आप को ज्ञान कहलाया। ज्ञान मतलब उनसे अलग, उनसे पराये। ज्ञान का एग्जैक्ट मीनिंग जो मुक्ति आपने आप पढ़ा था ना, उसका मतलब होता है पराया, यानी अलग हो गए। लेकिन जब उन्होंने ये लीला करी, ब्रह्म कार्य किया, जो भी दिया था, उसके बाद उसी अद्वैत में जाकर फिर मिल गए। एन बस ये का है। एन। एन का एन हो गए। एन का मतलब अद्वैत। अच्छा, हाँ जी, एक। प्रणाम जी। हाँ, ठीक है सुंदर सा। सोनू आप आए नहीं, हम वेट कर रहे हैं। आ गए, सोनू आ जाओ। प्रणाम जी दीदी, नाम प्रणाम जी जी। सोनू, आओ ना, बताओ हमें। प्रणाम जी। वो जो आप पढ़ रहे थे ना दीदी, ब्रज रास एवं अरब, और हम्म। ऐसे ही स्वामी जी ने अलग किया था आवेश एवं जोश। तो अच्छा, पहले दो के लिए आवेश, और वही मैं एवं कह के रही थी। बाद अरब, एवं के बाद जोश। तो अच्छा, हाँ, वही वाली हाँ बात। हाँ जी, बस। और स्वामी जी ने पन्ना जी की जो लास्ट डे की चर्चा की है ना, उसमें आवेश स्वरूप की बहुत सुंदर हाँ चर्चा की है। मूल हाँ। स्वरूप और हम्म। आवेश स्वरूप में क्या हम्म। डिफरेंस होता है ना। पहले तो ऐसा लगता था नूर ही फर्क है दोनों में। तो आवेश और मूल में बहुत सुंदर चर्चा की है, सभी सुंदर साथ जरूर सुनिएगा। कोई बात नहीं, प्रणाम। आप बताओ ना, थोड़ा सा बता दो, उसमें क्या है। उन्होंने बोला था, एक एग्जाम्पल दिया था। लाडी महाशय जो थे, उन्होंने हम्म। एक बार उनके, वो जहाँ पे काम करते थे जिस अंग्रेज के यहाँ पे, तो उनकी अंग्रेज की वो पत्नी थी, वो बीमार हो गई, वो लंदन में रहती थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लाडी महाशय ने कहा कोई बात नहीं, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। तो वो कहते ऐसे ही हिंदू संत पता नहीं क्या बोलते रहते, कैसे ठीक हो जाएगी। और 1 महीने बाद उनकी पत्नी ठीक होके आ गई, और उन्होंने लाडी महाशय को देखा तो उन्होंने कहा ये तो मेरे पास लंदन आए थे। तो बोले कि अच्छा, और मुझे आशीर्वाद दे के गए और मैं उसी से ठीक होके आई हूँ। तो स्वामी जी ने बोला जैसे लाडी महाशय तो यहीं बैठे थे, पर वो एक रूप धर के उसकी पत्नी के पास हो भी आए और उसको आशीर्वाद भी दिया है। तो जो बैठा है वो मूल स्वरूप है, जो गए हैं वो आवेश स्वरूप है। तो हम्म। देवचंद्र जी को जिन्होंने दर्शन दिया, वो आवेश स्वरूप है, पर उतना ही तेज उसमें हो सकता है, उतना ही नूर उसमें हो सकता है जितना देवचंद्र जी सहन कर सकते बस। हैं। तो इस काल माया में उतना ही नूर आ सकता है जितना हमारा जीव सहन कर सकता है। और मुझे एक बात बहुत सुंदर लगी स्वामी जी की,
कि आत्मा परात्मा का प्रतिबिंब है, ये तो हम सबको पता है। आवेश स्वरूप भी मूल स्वरूप का प्रतिबिंब है, पर हाँ। हमारा प्रतिबिंब सोया हुआ है। आत्मा यहाँ पे जागृत अवस्था में नहीं है, देख रही है बस, पर वाणी से जागृत होगी। पर आवेश स्वरूप जागृत अवस्था में है, ये डिफरेंस है। वो भी प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है, पर ये प्रतिबिंब जागृत नहीं है, वो प्रतिबिंब जागृत है। इसलिए पर मूल स्वरूप की कठपुतली वो भी है, आवेश स्वरूप। क्योंकि लाडी महाशय जो जो कहेंगे ना, वो वही करके आएगा जो उनको करने का आदेश दिया गया, कि वहां उनकी पत्नी को आशीर्वाद देके वापस आ जाओ। ऐसे ही मूल स्वरूप जो आदेश देंगे आवेश स्वरूप को, वही वही यहाँ पे करना पड़ता है। बहुत सुंदर समझाया स्वामी ये जी। अभी अभी हाँ सुना जी। तो मैंने भी सुनी ये सारी। उन्होंने हुक्म हम्म। की बात करी थी, आवेश तो को यही हुक्म बोला कि ये आवेश जो है ये हुक्म स्वरूप यही तो होता है। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। बेटा। तुमने बात करी ना, याद आ गया, मैंने भी सुनी थी लाडी भैंस से की। हाँ हाँ हाँ। मैंने भी सुनी थी। ठीक है, चले सुंदर साथ जी आगे की चुपाई लेते हैं। एक गुण गिने में अस्थिर आकार, ना तो यूं क्यों गिनूं मेरे प्राण के आधार। अब बात करसी तुम आज्ञा केरी, मुझे आशा इत जाग उड़ाऊं अंधेरी। अपने प्राणेश्वर के गुणों की जो मैंने इस प्रकार की गणना की है, वो माया के इस नश्वर तन से की है। अन्यथा यदि मैं अपने अखंड तन से अपने प्रीतम का गुणगान करती तो इतने हल्के रूप में नहीं करती। अब तो मैंने ये निश्चित ही कर लिया है कि आपका जैसा आदेश होगा मैं वैसा ही कथन करूंगी। मुझे इस बात का पूर्णतः विश्वास है कि आपकी कृपा की छांव तले मैं जागृत होकर सबके हृदय में विद्यमान अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर दूंगी। अनंत महिमा वाले प्रीतम परब्रह्म के गुणों को संख्याओं के बंधन में बांधना इस नश्वर जगत की ही प्रवृत्ति हो सकती है। परात्म अक्षरातीत की ही अंग रूपा है। इसीलिए वहां ब्रह्म सृष्टि के लिए श्री राज्य ही सर्वस्व है। ऐसी स्थिति में वहां गुणों की संख्या बोधक गणना नहीं हो सकती। यही कारण है कि उपरोक्त चौपाई में इस प्रकार में वर्णित धनी के गुणों की गणना को श्री महामती जी ने बहुत हल्का यानी कि कम महत्व का बताया है। पियू तुम आए माया दे धर, साथ की मत फिर गई क्यों कर। फांसी करसी पियू साथ पर, क्या करसी माया जब मांगी घर। मेरे प्राण धन अक्षरातीत, आपने श्री देवचंद्र जी का पंचभौतिक तन धारण किया, किंतु ना जाने सुंदर साथ की बुद्धि ऐसी क्यों हो गई जो आपके स्वरूप को ना पहचान सकी। सात की मत फिर गई क्यों कर। अब तो परम धाम में जागृत होने पर आप धाम धनी हमारे ऊपर बहुत हंसी करेंगे कि तुमने तो परम धाम में माया का खेल मांगते समय ये बात जोर देकर कही थी कि माया हमारा क्या कर लेगी। हम आपको किसी भी स्थिति में भूलेंगी नहीं, किंतु मैं तो तुम्हारे साथ ही था, फिर भी तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो इस जागनी लीला में श्री राज्य ने प्रत्यक्ष रूप से दो तनों में यानी श्री देवचंद्र जी और श्री महराज जी में लीला की है, और परोक्ष रूप में सभी आत्माओं के धाम हृदय में सहरग से भी निकट होकर विराजमान रहे हैं। किंतु आश्चर्य है कि तारतम वाणी का प्रकाश होने पर भी सुंदर साथ उन्हें यथार्थ रूप से पहचान नहीं पाए। तुम लई खबर हमारी तत्खिन, ले आए तारतम दिखाया वतन। पिया हासी करसी अति जोर, भुलाए मायाए कर बैठाए चोर।
जैसे ही आप श्री देवचंद्र जी के तन से अंतर ध्यान हुए, वैसे ही उसी क्षण आपने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर सबकी सुधि ली और तारतम वाणी का अवतरण करके मूल घर परम धाम की पहचान कराई। इतना होने पर भी माया ने हमें भुला रखा है, और जिस प्रकार चोर घरों से मूल्यवान वस्तुएं चुरा ले जाते हैं, उसी प्रकार इस माया ने हमसे क्या चुराया? परम धाम की शोभा, लीला, मूल संबंध, प्रेम और आनंद की चोरी कर ली है। परम धाम में जागृत होने पर धाम धनी हमसे इसी बात की बहुत हंसी करेंगे। इस चौपाई के प्रथम चरण में तुम लई खबर हमारी तत्खिन, जो तत्खिन शब्द आया है, उसका प्रयोग यही दर्शाता है कि यहाँ माया में आने पर श्री देवचंद्र जी का तन धारण कर तारतम ज्ञान लाने का प्रसंग नहीं है, बल्कि एक तन यानी देवचंद्र जी को छोड़कर दूसरे तन श्री महाराज जी में प्रविष्ट होने का कथन। एक को छोड़ा फिर दूसरे में साथ ही बैठ गए। तो आगे क्या कह रहे हैं? अब करेंगे जाए वतन बात, माया अमल चढ़्यो निघात, पियो कई विध तारतम कियो रोशन, पियो कई विध तारतम कियो रोशन, तो भी क्यों ए ना भैया चेतन। सुंदर साथ के ऊपर माया का गहरा नशा छाया हुआ है, इसीलिए अब जब हम परम धाम में जागृत होंगे तो अपनी इस भूल के संबंध में बातें करेंगे। यद्यपि धामधनी ने अनेक प्रकार से तारतम ज्ञान को उजागर किया, किंतु महान आश्चर्य की बात यह है कि अभी भी सुंदर साथ माया के प्रति दूर रहने के लिए सावचेत नहीं हो पा रहे। तो अनेक प्रकार से का क्या मतलब है? श्री महाराज जी के तन में विराजमान होकर धामधनी ने रास, प्रकाश और खटरुति का अवतरण किया, जिसमें अनेक प्रकार से माया की यथार्थता को दर्शाते हुए प्रीतम के प्रेम में डूबने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त चर्चा के माध्यम से भी सुंदर साथ को जागृत करने का प्रयास किया गया है। इसे ही उपरोक्त चौपाई के तीसरे चरण में अनेक प्रकार से तारतम ज्ञान को उजागर करने की बात कही गई है। तो ये अनेक प्रकार तो अभी भी चल ही रहा है, कितनी तरह से राजी हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेवे इंद्रावती वार ने गुण जेते, इत सुख दिए हमको एते। घर के सुख की इत कैसी बात, घर के सुख की इत कैसी बात, घर के सुख घरों होसी विख्यात। मेरे प्राणेश्वर, आपके जितने गुण हैं, आपने हमें इस संसार में उतने ही यानी उतने ही सुख दिए जितने उनके गुण हैं, यानी अनंत सुख दिए। आपके इस अनुपम प्रेम पर मैं उतनी ही बार यानी अनंत बार न्यौछावर होती हूँ। यद्यपि परमधाम के सुख अखंड हैं और उनका पूर्ण उपभोग इस नश्वर तनों से हो पाना संभव नहीं है, किंतु उन सुखों का रसा स्वादन तो हमारी आत्मा ने किया ही है। इस स्वप्नवत जगत में भी प्रीतम ने परमधाम के सुखों का अनुभव कराने वाला जो असंभव सा कार्य था, उसे भी अनायास रूप में लीला द्वारा चरितार्थ कर दिखाया है।
अब परम धाम चलकर हम इसकी भी चर्चा करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? इसको करो थोड़ा सा, बड़ी प्यारी बात है। हाँ जी, कौन सुंदर साथ करेंगे? एक। हाँ जी, किरण दीदी, चांद दीदी, क्या कहना चाह रहे हैं राज जी? हाँ, एक बार वो खोलिए साथ में अर्थ जो हाँ भाव जी। ये कह रहे हैं कि राजी आप में अनंत गुण हैं और आपने हमें इस संसार में भी अनंत सुख भी दिए हैं, और आपके उस अनुपम प्रेम पर मैं उतनी ही बार अनंत बार न्यौछावर भी होती हूँ। अनंत आप में गुण हैं, अनंत आपने सुख दिए हैं, और अनंत बार मैं न्यौछावर ही होती हूँ। यद्यपि परम धाम के सुख अखंड है और उनका पूरा उपभोग हम इस नश्वर तनों से नहीं कर सकते, लेकिन उन सुखों का रसास्वादन तो हमारी आत्मा ने किया है। जैसे हम परिक्रमा पढ़ते हैं, तो परिक्रमा पढ़ के जो हमें सुख मिलता है, जैसे हम कुंजवन में गए, या हम वट पीपल की चौकी में गए, या मतलब हर परम धाम के एक एक पक्ष हम जब पढ़ते हैं, तो हमें उतना सुख तो नहीं मिलता जितना हम वहां घूमते थे तो मिलता था, लेकिन उसका स्वाद तो मिलता है। या आत्मा को उसको स्वाद तो आता है, किंतु उन सुखों का रसास्वादन तो हमारी आत्मा करती है। इस स्वप्नवत जगत में भी प्रियतम ने परम धाम के सुखों को अनुभव कराने वाला जो असंभव सा काम किया। संभव नहीं था, वहां के सुख यहाँ नहीं अनुभव किए जा सकते, पर हमारी आत्मा अनुभव करती है। जब हम पढ़ते हैं, जब चर्चनी हम पढ़ते हैं, चर्चनी हम सीखते हैं, जब उसका वर्णन करते हैं, तो ऐसे महसूस होता है ना कि जैसे हम बच्चे के ऊपर ही खड़े हैं। जैसे पहले मैं अपनी बात बताती हूँ, जब सरकार करवाते थे चितवनी, तो बताते थे कि ऐसे जाओगे, मतलब जब अपना जीप पार करोगे तो सामने चांदनी चौक है, इधर हरा वृक्ष है, इधर लाल वृक्ष है। हम सोचते थे ठीक है, एक वृक्ष होगा, भाई हम वही सोचते थे। लेकिन चर्चनी सुनने के बाद अब कल्पना में आता इतना बड़ा वृक्ष, 30 मंदिर, 30 मंदिर मतलब एक मंदिर 100 हाथ का, 30 मतलब 3000 फुट भी अगर आप समझो, 30,000 फुट का इतना चौड़ा चबूतरा, और 100 फुट का तो उसका तना ही, मतलब कल्पना में ही नहीं आता इतना विशाल। और फिर अब देखते हैं, अच्छा उसके ऊपर पेड़ों से ही बना हुए कमरे भी हैं, सीढ़ियां भी हैं उसके अंदर। मतलब ये सुख अब आत्मा को मिलता है, पहले नहीं मिलता था, अब मिलता है, क्योंकि अब राज्य हमारी आत्मा को वो सुख दे रहे हैं। ये असंभव काम था जो अब होने लगा है, उसे भी अनायास रूप में लीला द्वारा उन्होंने चरितार्थ कर दिखाया। ये सुख हमें कौन देता है? राज्य देते हैं। तो राज्य हमें वो सुख दे रहे हैं। अब जब हम परम धाम चलेंगे तो हम ये भी चर्चा किया करेंगे, राज्य हमें वहां सचमुच सुख मिलता था, पहले तो खाली हम पढ़ते ही थे, अब राज्य हमें लीला से सुख भी दे रहे हैं उतने। मुझे इतना ही समझ में आया सुंदर साची। किरण दीदी, चर्चा करेंगे ना? क्या चर्चा करते हैं? हम्म। परम धाम में चलकर, मतलब चितवन के द्वारा जो हमें मिल रहा है ना, जो सुख हम वहां पे लेते थे ना, तो चितवन में ले, यहाँ पे राजीव महाराज ने एक हमारे लिए सुनहरा अवसर दे दिया कि हम परम धाम के यहीं बैठे बैठे वो सुख ले सकते हैं ध्यान के द्वारा। है ना दीदी, किरण दीदी? हाँ, एक ये भी है ना कि देखिए, सोई घड़ी सोई पल परम धाम में हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कितनी टाइम हो गया आए हुए, 400 साल हो गए या ऊपर हो गए। पर देखा जाए तो वहां तो एक पल भी, ये पल भी कहना कि जैसे जो बैठते हैं तो गर्मी बनी रहती है। तो इस तरह से मतलब कुछ भी समय नहीं बीता, और इतने में भी हमने ब्रिज भी देख लिया, रास भी देख लिया, मोहम्मद साहब की लीला भी देख ली, देवचंद्र जी की तन के होने वाली लीला का भी हमें पता चल गया, 5वें दिन की लीला का भी पता चल गया, छठे दिन की लीला का भी पता चल गया, और 7वें दिन में क्या लीला होने वाली है वो भी हमें यहाँ पर पता चल गया।
और परम धाम के एक एक सुख का हमें, जैसे अभी बहुत सुंदर वर्णन किया हमारे आश्रम जी ने, कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। कि देखा जाए कि एक मानिक पहाड़ी देख लो, 12,000 भूम। फिर अब अगर सर्वरस सागर जा, आठों सागरों की बात करें, 14,40,00,000 जिसकी भूमि है, 12,000 की 12,000 भूमि है। तो सोचना भी हमारे लिए एक, कि कैसे पानी में हम जाते हैं, कैसे एक कमल का फूल है उसके ऊपर कैसे सिंहासन बन जाते हैं, उसके ऊपर हम बैठ जाते हैं। कैसे मगरमच्छ जो हैं, यहाँ पर तो मगरमच्छ के हाथ भी आ गया तो गया। तो वो हम जहाँ हौज कोसर को पार करना है, जब मानिक हमने सरवरा सागर से या किसी भी सागर में से जाते हैं, तो कैसे मगरमच्छ आ जाते हैं, उनके ऊपर हम बैठ जाते हैं और पार कर लेते हैं। मतलब सुखों का वर्णन, कि ना पंखी का पर गिरता है, ना पशु का कोई अंग बात गिरता है, किसी तरह से भी कुछ नहीं। हर चीज बात करती है। फिर देखिए जाए, फूल से बात कर सकते हैं, लता से बात कर सकते हैं, पत्तों से बात कर सकते हैं। हम एक बार बात करते तो हमारी खुशहाली जिसको हम कह देते हैं, वो जी 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 करती हुए हमारे पास आ जाती है। मतलब अगर सुखों का झूला हम लेते हैं, कहाँ 12,000 भूम से ऊपर से झूला आ रहा है, और यहाँ तो एक भूम का भी झूला जहाँ हमारा सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह जाता है। तो हम यहाँ कैसे सुखों का वर्णन कर सकते हैं, कि यहाँ हम जो सोच भी नहीं कर सकते जिन सुखों का, राज्य हमें उसका अनुभव यहाँ बैठ करके करवा रहे। इन सुखों की बात हम परम धाम में ही जाकर के बते करेंगे। वह राज्य हम यहाँ जो सुख लेते थे उसकी लज्जत तो हमें वहां जाकर के मिली। आपके अंगों के सुखों की लज्जत कहाँ मिली? माया में आकर के ले रहे हैं। आठों साकरों के सुखों की लज्जत हम यहाँ ले रहे हैं। इश्क की लज्जत हम यहाँ ले रहे हैं। मूल सलमान की लज्जत हम यहाँ ले रहे हैं। हर चीज की लज्जत हमें यहाँ मिल रही है, जो परम धाम में भी असंभव थी, संभव नहीं थी। आज यहाँ आकर के हमें राज्य सुख दे रहे हैं। तो हम वैसे भी हंसेंगे इतना, कि हमने इस संसार को ही सब कुछ मान लिया था, सत्य मान के बैठे हुए थे। हम अपने शरीरों को ही सजा रहे थे, शरीरों के पीछे ही लगे हुए थे। हमने कभी समझा भी नहीं कुछ भी। पर आज वाणी के द्वारा, राज्य की मेहर के द्वारा, एक एक चीज का सुख राज्य हमें बैठ करके यहाँ दे रहे हैं। इन सब की बातें तो वहां जाकर करेंगे ही ना, करेंगे। राज्य की अनहोनी है, दिन को रात कर रहे हैं, रात को दिन कर रहे हैं। जो जीव आज दिन तक अखंड नहीं हुए, वो भी जीव अखंड हो जाएंगे। रिश्तों में कैसे कायमी मिल जाएगी। सुखों को गिनने लगे ना हम, जैसे इंद्रावती जी नहीं गिन सकती ना, तो देखा जाए हम भी यहाँ बैठ करके उन सुखों को गिन नहीं सकते। उन बातों को गिनेंगे तो कैसे गिने। दीदी ये सब भी तो अखंड होएगा ना, जो भी हम बातें कर रहे हैं, तो वहां जाके रील चलेगी तो हम जो ये बातें कर रहे हैं सब देखेंगे कि ऐसी बातें करते थे अपन। रह जाएंगे, वहां तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें करती थी तुम। तो प्रोजेक्टर लगेगा, सबकी बातें लीलाएं दिखाई करते जाएंगी सामने। थे। इसने ये किया हमारे था, इसने ये किया था। एक एक बात, हमारे तो एक बात करी राज्य दिल की। दिल। हमारे दिल कैसा है, राज्य को हम दूर मान के बैठे, राज्य हमारे हक नजीक सैरक से कितना पास में है। किसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राज्य वो देख रहे हैं। हमारा एक एक गुनाह भी वहां पहुंच रहा है, एक एक किया हुआ गुनाह। इसके बारे में तभी तो कहते हैं, हर पल खाते पीते सोते सुपन जोवर जागृत, उठते बैठते खेलते सुख लीजिए सभी दिन। तरह तरह से मतलब हर पल हमें राज्य को याद करना है, अपने को दुनिया की किसी गुनाह नहीं लेना। राज्य बहुत पास में है, हमारे हमारे दिलों में बैठे हुए हैं। इसीलिए दूर तो है ही नहीं, हम ही दूर करके बैठे हुए हैं। राज्य कहते मैं तो तुम्हारे इतना पास में है, तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें कहते अपनी भी ना, रहने प्राण को। नली से भी नजदीक हूँ। डीपी हम सिंह जो जी, आपने सुनते हैं ना, एनरेज किया था? आपके दिल में जो आ रहा है बोलो ना, आपने एनरेज किया था? हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो तो जरूर कहो ना। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हाँ, अभी केवल दीदी ने बताया ना कि वहाँ वही पल है। तो वहाँ चूंकि काल नहीं है ना, समय नहीं है। हाँ। यहाँ तो काल है, यहाँ तो समय गुजरता जाएगा। वहाँ की गणना तो होगी नहीं क्योंकि वहाँ तो काल है ही नहीं। तो इसलिए हम्म। वहाँ तो वही पल रहेगा, चाहे यहाँ कितना भी समय बीत जाए। कितना भी बीत जाए। हाँ, ये प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, एक दो चौपाई लेते हैं और अपन, कल भी हमारी है नहीं बैठक। चरणों लाग कहे इंद्रावती, गुण ना देखे किन एक रति, धनी जगाए के दिखाव सी गुण, तब हांसी होसी अति घन। आपके चरणों में प्रणाम करती हुई मैं इंद्रावती की आत्मा ये विशेष बात कह रही हूँ कि आपके अनंत गुणों में से रति मात्र अर्थात नाम मात्र भी गुण की पहचान अभी सुंदर साथ को नहीं हो पाई है। जब आप, कह रही इंद्रावती जी राज्य को, जब आप सुंदर साथ को जागृत करके अपने गुणों की पहचान कराएंगे तभी वे कर सकेंगे। परमधाम में जागृत होने पर इस भूल की यानी पहचान न कर पाने की बहुत अधिक हंसी होगी। ये तो आत्मचिंतन का विषय है। इस बात की भी हंसी होगी, हमने इतने गुण गिने राज्य के। राज्य कहेंगे गिन सकती हो तुम, है हिम्मत? हमने बहुत शंख पद्म जाने क्या क्या कर दिए, राज्य हंसेंगे हमारे ऊपर। अपने आप परिशर्म आएगी। दोहरा दें चुपई। हाँ जी, 4 चौपाइयों का वैसे अगला प्रकरण है, अगर लेना है तो ले लो। सारी चुपइयों का 4 का ये, हाँ। अच्छा, प्रकरण 12 चौपाई 310। ठीक है। साथ को प्रबोध यानी साथ को सिखापन। इस प्रकरण में विशेष रूप से शिक्षा दी गई है कि वर्तमान समय में अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। सुनो साथ मेरे सिरदार, वचन कहूं सो ग्रह्यो निर्धार, एते गुण आपन सो कर, बैठे आपन में माया दे धर। मेरे प्रमुख सुंदर साज जी, मैं एक बहुत ही विशेष बात कह रही हूँ, उसे आप अवश्य ग्रहण कीजिए। प्रीतम ने हमारे ऊपर प्रेम भरी अनंत कृपाएं की हैं और हमारी आत्म जागृति के लिए हमारे मध्य यानी मेरे धाम हृदय में माया का पंच भौतिक तन धारण करके विद्यमान है। तो उपरोक्त चुपई में जो सिद्धार्थ शब्द का आशय है उन सुंदर साथ से है जो अपने ज्ञान विवेक प्रेम सेवा आदि गुणों के द्वारा आत्म जागृति के क्षेत्र में अग्रगणी है, उनके लिए बोला है। भानु भरम वचन देख कर, छोड़ो नींद रोशनी हृदय धर, श्री धाम के धनी कहलाए, सो बैठे आपन में इताए। आप इस तारतम वाणी के अनमोल वचनों को आत्मसात करके अपने संशयों को समाप्त कीजिए। इसके प्रकाश को अपने हृदय में धारण करके अपनी अज्ञान रूपी निद्रा का परित्याग कीजिए। छोड़ो नींद रोशनी हृदय धर। यदि आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट रूप से विदित होगा कि प्रीतम अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। सेवा कीजिए पहचान चित धर,
कारण अपने आए फिर, भी अवसर आयो है हाथ, चेतन कर दिए श्री प्राणनाथ। हे साथ जी, अपने प्रीतम अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान करके उनकी सेवा कीजिए। श्री प्राणनाथ जी की पहचान के लिए चौपाइयां है ये। इस तथ्य को आप अपने चित्त में बसा लीजिए कि हमारी जागनी करने के लिए ही धामधनी पुनः अपने पहले वाले तन को छोड़कर श्री महाराज जी के तन में आ गए हैं। इस संबंध में धामधनी ने हमें सावचेत भी कर दिया है। उनकी प्रेम भरी सेवा करके रिझाने का हमारे लिए ये स्वर्णिम अवसर है कि हमें सेवा करनी है सुंदर साध की। इन ऊपर और कहा कहूँ, मैं धनी जी के चरणे रहूं, कर जोड़ करूं विनती, दूर ना हो बेर पाओ पल जेती। मेरे प्राण वल्लभ, इससे अधिक मैं और क्या कह सकती हूँ कि मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं सर्वदा आपके चरणों में ही रहूं और चौथाई पल के लिए भी कभी आपसे अलग न हो। तो श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में धामधनी तो विराजमान है ही, किंतु इस प्रकार का कथन हम सुंदर साथ को ये सीख देने के लिए किया गया, उनके लिए थोड़ी ना, कि वे पल पल स्वयं को श्री राज्य की सानिध्यता में अनुभव करें, है ना। हमें पल पल महसूस होना चाहिए कि हम राज्य के चरणों में हर पल महसूस करें कि मेरे साथ राज्य है। तभी क्या होगा, माया के दुष्प्रभावों से हम वंचित रहेंगे, हमें लगेंगे ही नहीं माया के दुख, माया हमें जोर ही नहीं डाल पाएगी। जैसे जैसे हम महसूस करेंगे कि धनी हमारे पास है, ऐसा करने से हम जागृत हो सकेंगे। ठीक है। प्रकरण 13, चौपाई 314। ये चौपाई दोहराते हैं अपन। इन ऊपर कहा कहूँ, मैं श्री धनी जी के चरणे रहूं, कर जोड़ करूं विनती, दूर न हो बेर पाऊं पल जेती, दूर न हो बेर पाऊं पल जेती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।